श्वास प्रश्वासयो गतिविच्छेद प्राणायामः सतुबाह्याभ्यंतर स्तंभवृत्ति देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। हमारा जीवन व्यवस्था पूर्ण चलता है, जैसे ऑटोमेटिक चल रहा है। ये सृष्टि व्यवस्था से चल रही है। सभी हर कोई अपनी अपनी मर्यादा को समझते हुए आगे बढ़ता है। ये सृष्टि एक व्यवस्था है, हमारा जीवन एक व्यवस्था है, ये शरीर एक व्यवस्था है। शरीर के अंदर भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, और जब जिधर व्यवस्था है उधर व्यवस्थापन करने वाला कोई ना कोई है। बिना व्यवस्थापन के व्यवस्था नहीं होती। यह कार्य कारण भाव है, यानी जिधर कार्य है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। घड़ा बना है, इसका मतलब घड़ा बनाने वाला कोई ना कोई है। साइकिल बनी है, इसका मतलब साइकिल बनाने वाला कोई ना कोई है। यानी जिधर कार्य है उधर कारण है। इसको कार्य कारण भाव बोलते हैं। ये पूरी सृष्टि व्यवस्था से चल रही है तो व्यवस्थापक है, और उस व्यवस्थापक को कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई देव कहता है, कोई अलग अलग नामों से पुकारते हैं, हजारों नाम। लेकिन व्यवस्थापक एक ही है। कोई कोई बोलते दो शक्तियां है, एक शैतान है, एक देव है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही एक शक्ति है। फिर ये शैतानी कहां से आती है, दुष्टता कहां से आती है, एक अलग विषय होगा, वो भी लेंगे कभी। लेकिन एक ही शक्ति इस सृष्टि में, इस दुनिया में काम कर रही है, और वही पूरी दुनिया की कर्ता धर्ता है, वही व्यवस्थापक है। और मनुष्य छोड़ करके सभी व्यवस्था अच्छे से चलती है। मनुष्य को निर्माण करते हुए भगवान ने समाधान व्यक्त किया कि अभी सभी सृष्टि में जो भी बनाया उन सभी में अपडेट या तो अत्याधुनिक ऐसा अगर कोई बनाए तो वह है मनुष्य। बहुत ही सुंदर बनाया। उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां, क्षमताएं निर्माण की दे दी, और इच्छा शक्ति के मुताबिक करने का भी स्वातंत्र्य उसको मिला। और वो करता है, वह बन सकता है, हो सकता है, इतना सामर्थ्य उसके अंदर दिया हुआ है, और इसलिए वो विशेष है। उसकी बुद्धि वो विवेकपूर्ण चलती है, चला सकता है, और वह विवेकपूर्ण जैसा चल सकता है वैसा अविवेकी भी बन सकता है। और इसलिए वो विशेषता उसमें दिखाई देती है। हमारे हाथ में किसको गाली देना हमारे हाथ में, संयम रखना ये हमारे हाथ में, लड़ाई करना ये भी हमारे हाथ में, संबंध बांधना ये भी हमारे हाथ में, हर एक के हाथ में, मनुष्य के हाथ में।
और जो विवेकपूर्ण अपने जीवन को जीता है वह आदर्श बनता है। उसका चरित्र हम ध्यान में रखते हैं, दुष्टों का भी रखते हैं, लेकिन एक अलग दृष्टि से रखते हैं। लेकिन आदर्श अगर कोई है तो जिसने खुद के ऊपर संयम प्राप्त कर लिया, शरीर और इंद्रियों को संयमित किया, वश में किया, अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को वश में रख लिया, वह आदर्श माना जाता है। उसके मुताबिक ही शरीर चले, इंद्रिय चले, मन चले, बुद्धि चले, हमारा अहंकार भी सही ढंग से काम करे। ऐसा जो अपने जीवन को चलाता है वो आदर्श है। उसके जीवन में वह खुद को तो खुद पर कंट्रोल रखता ही है, लेकिन औरों पर भी, दूसरों पर भी कंट्रोल रख सकने की वह क्षमता रखता है। और वह कैसे होता है ये योग दर्शन में महर्षि पतंजलि बताते हैं। अपने खुद के ऊपर कंट्रोल अगर हम पाते हैं तो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, बहुत ही ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम कल्पना नहीं कर सकते, हमें अंदाजा नहीं आता इतना बदलाव, इतना परिवर्तन खुद के अंदर होता है। योग करने से होता है। खुद की शक्तियां पता चलती है, इंद्रियां कितनी अद्भुत काम करती है पता चलता है। और ये मिट्टी से बना हुआ, पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर, ये देह, ये बहुत ही अद्भुत मिला है हमें। इसमें कुछ सिस्टम रखा है। उसमें योग की भाषा में कहा जाए तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत यानी हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र यानी पूरा श्वसन संस्था, उसके बाद कौन सी आज्ञा चक्र, उसके बाद मनस चक्र, और फिर सहस्त्रार चक्र। ये 8 चक्र है। 8 चक्र यानी 8 सिस्टम है, मुख्य सिस्टम। हमारे सभी सिस्टम अच्छे चले इसके लिए योग है। और हर एक सिस्टम पर हमारा अधिकार हो, हमारी वशता हो, हमारा कंट्रोल हो। और ये जो कंट्रोल रखता है, जैसे मल मूत्र विसर्जन संस्था, इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जब आवेग आ जाए वो समय पर आ जाए। हम खाए पिए वो समय पर खाए पिए, भूख लगे, ये सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन संस्था है, पचन संस्था है, रक्ताभिसरण संस्था है, श्वसन संस्था है, चेतन संस्था है, संवेदन, बाद में फिर मेंदु संस्था है, मन का एक सिस्टम है। ऐसे 8 चक्र, 8 सिस्टम माने गए मुख्य रूप में। बाकी भी सिस्टम है, लेकिन मुख्य रूप में ये सिस्टम अच्छे होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए। जो अच्छा सा काम करेंगे, सिस्टम अच्छा सा काम करेंगे, तो हमें अलग से बीमार या तो ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बीमार पड़ते, सिस्टम में खराबी आ गई, यंत्र बिगड़ गया। तो आज की जो उपचार पद्धति है ज्यादातर सिस्टम पर नहीं काम करती, वो सिम्टम पर काम करती है। यानी बाहर से दिखने वाले जो सिम्टम है ना, वो चेक करते। चेकिंग में क्या होता है, बुखार कितना आया समझ में आता है, हाँ ठोके कितने पड़ते हृदय की वो समझ में आता है, पल्स कितने वो समझ में आता है। एक एक बात जो बाह्य दिखती है वो समझ में आती है, जो चेकिंग सिस्टम है। लेकिन हमारा सिस्टम अच्छा हो, सिस्टमैटिक उपचार होना चाहिए। आयुर्वेद वही चाहता है।
निसर्गोपचार वही चाहता है कि हमारा सिस्टम अच्छा हो, और जिसका सिस्टम अच्छा है उसके सिम्टम भी अच्छे होने लगते हैं। जैसे शरीर का है वैसा अंतःकरण का भी है। जैसे शरीर में बिगाड़ आ गया, खा लिया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ज्यादा खा लिया तो बार बार जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है। और बार बार जाना इसलिए पड़ता है कि इकट्ठा साफ नहीं होता, थोड़ी देर गए फिर आ गए, फिर गए फिर आ गए, परेड होने लगती है। यानी डायरिया हो गया तो शरीर दुर्बल बन जाता है, ढीला ढीला बन जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। और ये शरीर बिगड़ने पर इतने हाल होते, बाद में तो उठना भी संभव नहीं होता, सलाइन लगाना पड़ता है। यानी सिस्टम खराब हो गया तो इतने हालत होते, शारीरिक डायरिया हो गया। वैसा अंतःकरण को भी, मन को भी डायरिया हो जाता है। मन बार बार अस्वस्थ हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। शरीर का इतना हाल होता है तो मन भी, अगर ऐसा है तो मन भी दुर्बल बन जाता है, नकारात्मक विचार आने लगते, हिंसा, क्रोध, बाकी चोरी मारी, झगड़ा, ये सब शुरू होता है, चिड़चिड़ हो जाती है। इसका मतलब मन बीमार पड़ गया। और आज दुनिया में वही चल रहा है। लगभग सभी 99.99% लोग बीमार चल रहे हैं, शारीरिक रूप से भी ज्यादातर और मानसिक रूप से भी लगभग 100%। कोई 0.01% लोग होंगे, और वही महापुरुष हम बोलते हैं उनको। तो हमारा मन दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए? महर्षि पतंजलि बताते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कर लो, अपने इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल पालो। कैसे पाएंगे? तो यम नियम का पालन, ये फाउंडेशन में। आसन अच्छे से हर रोज करना, उसके लिए भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए, और प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के बारे में अभी कल हमने देखा, 3 प्रकार के मुख्य प्राणायाम, इसमें पूरक है, रेचक है और कुंभक है। यानी श्वास, प्रश्वास और गति विच्छेद, ये 3 प्रकार। और उसमें भी बाह्याभ्यंतर, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्रकार के मुख्य प्राणायाम माने जाते हैं। चौथा भी प्राणायाम है, लेकिन उसके अलग अलग प्रकार बनते, और उस अलग अलग प्रकार से हमारे बाहरी शरीर पर, इंद्रियों पर अच्छा सा प्रभाव आ जाता है, वो शुद्ध बनते, और अंदर से भी शुद्ध हो जाता है। शरीर और अंतःकरण पर भी प्रभाव पड़ता है। कल हमने देखा, चले चित्तम चले वायु, निश्चले निश्चलम भवेत्। हमारा प्राण जैसा चलता है वैसा चित्त चलता है। प्राण यानी कि श्वास अगर जल्दी जल्दी चलता है, सांस जल्दी चलती है, तो हमारा मन भी विचलित होता है, और मन विचलित है तो सांस भी तेजी से चलती है। एक दूसरे पर ऐसे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि प्राणायाम कर लो। अभी किसने प्राणायाम निकाला पता नहीं, लेकिन बहुत पहले से, जब से पूजा हो रही है ना, पूजा करते समय पहले प्राणायाम विनियोग, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम नमः अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, और प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, आंख पे पानी लगाओ। ऐसा जो पूजा में बोलते हैं, इसका मतलब प्राणायाम से प्राण का संचार पूरे शरीर में हो जाता है, और अलर्ट रहते हम सावधान रहते। जब प्राण वायु की मात्रा भरपूर हो जाती है शरीर में, हर कोशिका में, तो हम अलर्ट रहते, सावधान रहते, और सावधानी के साथ साथ हम उत्साही भी रहते।
कभी नींद आ गई तो पानी लगा लो आंख में, पूजा में बोलते हैं। अभी ये पूजा में ही डाल दिया। सतर्क रहो, हर कार्य करते समय सतर्क रहो, ये इसका मतलब है। इसके अलग अलग प्रकार है। अब इसमें ज्यादा समय लगेगा बताने के लिए। जैसे दीर्घ सांस लिया, पूरक हो गया, फिर रेचक, पूरा सांस छोड़ दिया। जितना लंबा लेंगे उतना ज्यादा सांस ले पाएंगे, इसके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। सांस बड़ी लेंगे, लंबी लेंगे तो बड़े मजबूत ऐसे फेफड़े हो जाते हैं। जिसके फेफड़े मजबूत, सीना मजबूत, बड़ा सांस ले पाता है, ज्यादा ले पाता है, वो ताकतवर है। भीम देखो, हनुमान देखो, पहलवान देखो, कोई भी सीना चौड़ा है, पेट सिकुड़ा हुआ है। यानी जिसका सीना चौड़ा है वो बलवान है, वो योद्धा है, वह अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। ये प्राण से होता है, प्राणायाम से होता है। और कुंभक रोकने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे रोक लिया, पूरा 1-1 मिनट 2-2 मिनट तक जो रोक पाते हैं उनकी क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। और जो कुंभक कर पाता है प्राणायाम में, कुंभक यानी कि सांस को रोक सकता है, वो क्या कर सकता है? वो मृत्यु को भी टक्कर दे सकता है। मृत्यु को आती है, सांस रुक जाती है। पानी में क्यों मर जाते? अंदर पानी चला गया, नाक में, मुंह में पूरा पानी भर गया, सांस लेने के लिए जगह नहीं रही, वो रोक नहीं पाते। जिस समय हमें रोकने की आवश्यकता है उस समय रोक दिया, बस उधर ही ठहर गए, उसको स्तंभ वृत्ति बोला जाता है। और उसका जो अलग अलग प्रकार होता है ना, देश काल संख्या भी अलग अलग। जैसे सांस को फेंका, रेचक किया, तो कितने लंबाई तक हम सांस को फेंक पाते, कितनी गहराई तक ले पाते, कितने काल तक उसको रोक पाते, कितने समय तक उसको फेंक पाते। अलग अलग तरीके से, अलग अलग संख्या में, देश काल संख्या भी परिदृष्टो, जो अपने प्रैक्टिस से जीवन में लाता है, अपने अभ्यास में लाता है, वह दीर्घ सूक्ष्म, कभी दीर्घ कभी सूक्ष्म ऐसी अवस्था में आ जाता है। उसके अलग अलग प्रकार हो गए। मुख्य रूप में 3 प्रकार, और आने वाले सूत्र में चौथा भी प्रकार है, वो कर लेंगे। लेकिन उसके बारे में, प्राण के बारे में बहुत सारा बताया गया। प्राण सूक्त है वेदों में। प्राणी हमारे जीवन का सर्वस्व है, ऐसा माना जाता है। और प्राण जब भरेंगे, उसकी क्षमता को बढ़ाएंगे, तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छा बनता है। जैसा बाह्य शरीर अच्छा बनता है, वैसा इंद्रिय भी अच्छी बनती, क्षमतावान बनती। वैसे अंदरूनी जो अंतःकरण है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वे भी अच्छे से बनते, शुद्ध बनते जाते हैं। और ये बाह्य ऐसी कृति जो हम कर सकते हैं, ऐसी कृति हमारे महर्षियों ने दी, ऋषियों ने दी। और इतना सादा सरल उपाय दिया है, बस करना है, करते जाओ तो परिणाम आते जाएगा। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। हमारे ऋषियों ने बताया, अवतारों ने बताया, कृष्ण ने बताया कि जो भी हम करते व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे बताने वालों को याद करते हैं रोज, और उनसे जो भी सीख है वो सीखने का अभ्यास करते हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं, उनको बारंबार याद करते हुए कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार।